वेलकम मैसेज सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से भी आपको बड़ा वेलकम एंड फ्रॉम दैट we will start to our conclusion so please from that we will start to our event so please I would like to hand over the event to you. Please start the meeting. थैंक यू वेरी मच अनमोल। पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ बेसिक के प्रेसिडेंट मिस्टर विश्वकर्मा जी को और आपके रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर अनमोल को, जिन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी और वेल्थ क्रिएशन, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, इसमें दिलचस्पी दिखाई। और आई कॉन्ग्रेचुलेट यू गाइज फॉर गिविंग प्रायोरिटी टू फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज इंडिया में जो एजुकेशनली तो काफ़ी लिटरेट है पर फाइनेंशियली इलिटरेट है। पार्टिसिपेंट नहीं है, नेपाल से भी है, सो एक्चुअली यू रेफर इन बोथ कंट्रीज, क्योंकि दोनों भी कंट्रीज में सेम सिचुएशन है। करेक्ट। सो एक्चुअली ये सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन वर्ल्ड वाइड है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके कारण मेजर रीज़न वाई पीपल डोंट गेट वेल्दी इज़ नॉट बिकॉज दे हैव लेस मनी, बट दे हैव लेस मनी नॉलेज। तो आपने बहुत अच्छा एक्चुअली इनिशिएटिव लिया है, सो आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू ऑल फॉर सच अ नाइस इनिशिएटिव. It's a noble work today to propagate actually the financial literacy amongst especially youngster. जैसे आप यंगर लोग हो तो एक बार 50 साल 60 साल होने के बाद में ये एजुकेट करके भी फ़ायदा है नहीं कुछ भी, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन जो है वो वेल्थ क्रिएशन के लिए टाइम देना पड़ता है, कंपाउंडिंग के लिए। तो वो टाइम यंगस्टर्स के पास ही अवेलेबल है। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपके पास समय है। फ्रेंड्स, मैं आई टेक प्रिविलेज टू टॉक इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। तो जैसा भी मेरे को इमोशंस मेरे परमिट करेंगे उसके हिसाब से मैं दोनों लैंग्वेजेस में बात करूँगा। मैं तीन एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? यस करेक्ट। मैं आज 3 टॉपिक्स को टच करूँगा। ये 3 टॉपिक्स है। नंबर 1 सक्सेस, नंबर 2 फाइनेंशियल सक्सेस और वेल्थ क्रिएशन, और नंबर 3 फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स में पर्टिकुलरली सबके लिए जो यूज़फुल प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड, उसके बारे में मैं आपको उसका एसेंस बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कामयाबी से। हर बंदा, हर पर्सन जो है वो कामयाब होना चाह रहा है। हर पर्सन, ऐसा कोई है अपने में कि या आपने किसी को देखा है कि जो नहीं चाह रहा मैं कामयाब हूँ? कोई भी ऐसा बंदा आपको मिलेगा नहीं। तो कामयाबी का क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज़ सक्सेस, ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं। दोस्तों, सक्सेस का जो डेफिनेशन है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, जो काफ़ी माना जाता है, वो है कि सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी गोल। यानी एक ऐसा लक्ष्य या गोल जो हमको पाने में रुचि है, जिसको हम मानते हैं कि ये पाना जो है ये हमारे लिए एक क्रेडिटेबल चीज़ है। तो जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वो अगर हम पा लेते हैं तो इसको हम बोलेंगे कि हम कामयाब हो गए। सो इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप रियलाइजेशन ऑफ योर गोल्स। अभी सक्सेस के भी 2 पार्ट है। आज दुनिया ये मान के चल रही है कि सक्सेस और फाइनेंशियल सक्सेस एक ही चीज़ है। फैक्ट ऑफ द मैटर है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सक्सेस इज़ अ वेरी ब्रॉडर टर्म, जिसमें लाइफ के सारे डायमेंशंस आ गए। जैसे फाइनेंशियल सक्सेस तो एक डायमेंशन है उसका, बाकी रिलेशंस है, फिर आपका सेल्फ डेवलपमेंट आ गया, फिर सोशल फ्रंट पे आपका सक्सेस आ गया, प्रोफेशनल फ्रंट पे सक्सेस आ गया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्थ। आपकी जो हेल्थ या फिटनेस है वो फ्रंट पे अगर सक्सेस है तो ये सारी चीज़ें टोटलिटी में जब हम सम अप करेंगे तो उसको सक्सेस बोला जा सकता है।
न कि केवल फाइनेंशियल सक्सेस। पर आज लोग सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस को ही सक्सेस मानते हैं, विच इज़ नॉट रीज़नेबल एंड विच इज़ नॉट रैशनल। अभी थोड़ा सा और डीप में चलते हैं कि लोग कामयाब क्यों होना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आई वांट टू हियर फ्रॉम 1 or 2 पीपल फ्रॉम यू कि लोग कामयाब क्यों होना चाहते हैं। एनीबडी कैन आंसर। Firstly, good afternoon. Yeah. I would like to give you answer as per my knowledge. या प्लीज। लोग कामयाब ये होना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ जो है वो एक सुखद वे में गुजर जाए, जितनी भी लाइफ स्पेंड करनी है, इसलिए वो हर जगह कामयाबी चाहता है कि उसको कहीं भी परेशानी, कोई किसी की परेशानी का सामना ना करना पड़े। करेक्ट, परफेक्ट आंसर। एक्चुअली लोग कामयाब इसलिए होना चाह रहे हैं क्योंकि आपने सुखद वर्ड यूज़ किया, पर अगर आप डीपर इमोशन देखो तो लोग समझते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। हर आदमी हर एक्शन, चाहे वो उसको डैमेजिंग क्यों नहीं हो, कोई सैक्रिफाइस भी क्यों ना करता हो, तो वो इसलिए करता है क्योंकि वो ये समझता है कि ये एक्शन करने से मैं खुश रहूँगा। हम ऐसी कोई भी एक्शन जानबूझ के नहीं करते जिससे हमारी खुशी कम हो जाए। अगर हम किसी से झगड़ते भी हैं तो हम ये सोचते हैं कि मैं झगड़ने से मेरी खुशी जो है वो मैं उसमें ज़्यादा खुश रहूँगा। पर होता कैसा है कि हम लोग कामयाबी के पीछे जा रहे हैं, पर कामयाबी के पीछे जाते जाते प्रैक्टिकली ऐसा हो जाता है कि हम एक गोल के पीछे, जो कामयाबी के पीछे जाते हैं, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते हमारा गोल बदल जाता है। तो इसलिए हम कामयाब होके भी खुश नहीं हो पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बंदा है, जैसे अज्यूम कर लीजिए इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, 4 साल इंजीनियरिंग, उसके लिए इंजीनियरिंग ही सबसे बड़ी कामयाबी है। उसके लिए पढ़ाई किया, उसने एडमिशन ले लिया, और 4 साल बाद जब इंजीनियरिंग हो गया उसका, तो पता चला बंदा रो रहा है। वो इसलिए रो रहा है कि कोरोना समय आ गया तो उसको जॉब ही नहीं मिला, या जॉब मिल रहा था तो जॉब कैंसिल हो गया। तो इंजीनियरिंग तो हो गया, वो डिग्री तो मिल गई उसको, तो कामयाब तो हो गया वो, पर वो खुश नहीं हो पाया। पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा जिसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा, आप सिर्फ उसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको खुश रहने के लिए कामयाब होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप इस चीज़ का मतलब समझ लो तो ये लाइफ का सबसे बड़ा फिलॉसफी है। कामयाब होकर आप खुश हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, पर आपको खुश होने के लिए कामयाबी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुशी मानने की चीज़ है। अभी आपको एक एग्जांपल ही दे दूं मैं कामयाबी, फाइनेंशियल सक्सेस की। तो सुशांत सिंह राजपूत जो है, जिसका अभी जो इंसिडेंस हुआ सबको पता है, तो उसका जो ही वॉज अ फाइनेंशियली सक्सेसफुल पर्सन। 60 करोड़ का उसका लगभग नेटवर्क था, 5 करोड़ का हर फिल्म के लिए चार्ज करता था। सुनने में ये भी आ रहा है कि ही वॉज द ओनली एक्टर जिसने चांद पे जगह लेके रखी थी। तो क्या वो फाइनेंशियली तो सक्सेसफुल था, खुश था? वो खुश रहता तो ये एक्सट्रीम एक्शन नहीं लेना पड़ता था। तो फैक्ट ये है कि आपको कामयाबी से खुशी मिलेगी ये ज़रूरी नहीं है। तो आपने अगर एक किताब पढ़ा है, जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा सबको, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, तो उसका जो ऑथर है विक्टर फ्रैंकल, वो ये बोलता है कि इंसान एक्चुअली जो प्रयास कर रहा है वो पावर कमाने के लिए या सक्सेस के लिए नहीं कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट मीनिंग इन हिज लाइफ। सो लाइफ इज़ अबाउट क्रिएटिंग अ मीनिंग, इसलिए उसने टाइटल दिया है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। सो वी आर हियर टू क्रिएट द मीनिंग इन आवर लाइफ्स। हेलो सर, एक्सक्यूज मी, सॉरी। या मेरा आवाज आ रहा है क्या आपको? यस यस, बिकॉज मेरा कॉल बार-बार लीव हो रहा है इसलिए। ओके, या। So man is trying to create a meaning in his life. Actually no man is born whose work is not born with him. हर बंदा, उसका काम जो है वो पहले दिन ही तय हो चुका है। देखिए, भगवान ने अपने को बनाया तो इसको इतना टाइम नहीं था कि बिना किसी वजह से हर बंदे को बनाएगा। इतने जो लाखों लोगों को जो बनाया हुआ है, तो वो बिना वजह किसी को बनाया नहीं है। हर बंदे के साथ में उसका जो काम है वो तय हो चुका है। और हमारे और आपके लाइफ का पर्पज़ है कि हमारा
हमारे को क्या मीनिंग है हमारे लाइफ का, जो सोच के रखा है वो एक्सप्लोर करना। सो दिस इज़ अ बॉटम लाइन ऑफ सक्सेस। अभी सक्सेस की डेफिनेशन तो बता दिया मैंने, और सक्सेस के मायने भी बता दिया कि एक्चुअल जिस चीज़ के पीछे दुनिया भाग रही है वो चीज़ दुनिया को खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि दुनिया को खुशी चाहिए ना कि कामयाबी। और खुशी से हमारा अजम्पशन है हम कामयाब हो जाएंगे, मैंने कामयाबी से हम खुश हो जाएंगे, जो कि अजम्पशन करेक्ट अजम्पशन नहीं है। अभी कामयाबी मिलेगी कैसे, ये $1,000,000 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, कामयाबी मिलेंगी हमारे बिलीफ्स चेंज करके। सक्सेस इज अबाउट चेंजिंग योर बिलीफ। आपके जो पुराने बिलीफ्स है, प्रॉब्लम इज नॉट विथ न्यू थॉट्स, प्रॉब्लम इज विथ ओल्ड थॉट्स, प्रॉब्लम इज विथ ओल्ड बिलीफ्स। तो हमको हमारे बिलीफ्स को चैलेंज करना पड़ेगा। यदि आपके बिलीफ आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं, हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। पर यदि आप कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे, यदि आप में पर्सनली सेल्फ डेवलपमेंट आपको नहीं लग रहा है, वेल्थ क्रिएशन की बात करूँ तो रिच लोगों का जो बिलीफ सिस्टम रहता है, उनका जो माइंड सेट रहता है, दैट इज़ अ डिफरेंट माइंड सेट। सो इट इज़ बेसिकली द बिलीफ दैट मेक पीपल सक्सेसफुल। एक पोएम है, वो पोएम में बहुत बढ़िया तरीके से ऑथर ने बोला हुआ है, पोएट ने बोला हुआ है कि आउट इन द वर्ल्ड सक्सेस बिगिंस विद अ फेलोज विल। तो हर पर्सन का जो विल है, विल टू चेंज, विल टू अचीव समथिंग, उसी से कामयाबी की शुरुआत लाइफ में होती है। तो हमारे को हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। और वो आगे जाके ये भी बोलता है कि सक्सेस डू नॉट गो टू द फास्टेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। कोई बंदा जो है वो फास्ट भागता है या जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है उसी को कामयाबी मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। सक्सेस बिगिंस विद अ फेलोज विल एंड इट डजंट गो टू द फास्टेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, बट सूनर और लेटर द मैन हु विन्स इज द मैन हु बिलीव्स ही कैन। तो पूरे कामयाबी का जो एंटायर सिस्टम है, जो स्ट्रैटेजी है, उसका बॉटम लाइन यही है कि आपको आपके बिलीव्स को चैलेंज करना पड़ेगा। कामयाब लोगों के बिलीव्स मैं अभी बताता हूँ कैसे, किस प्रकार के रहते हैं। कामयाब लोग जो है, या रिच लोगों की अगर मैं बात करूँ, तो वो मानते हैं कि आई क्रिएट माई लाइफ। और जो पुअर लोग हैं या जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, वो मानते हैं कि लाइफ हैपन्स टू मी, मेरे साथ ऐसे ऐसा घट चुका है, वो ये मानता है। कामयाब लोग बोलते हैं कि आई क्रिएट माई लाइफ, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिच लोग जो है दे आर कमिटेड टू बी रिच। पर गरीब लोग जो है वो अमीर बनना चाहते हैं। अभी अमीर बनना तय करना और अमीर बनना चाहना, इसमें बहुत फ़र्क है। रिच पीपल आर बिगर दैन देयर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स हर एक के सामने में है, बट रिच पीपल आर बिगर दैन द प्रॉब्लम, पुअर पीपल आर स्मॉलर दैन द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम से छोटे हैं। तो आपके लाइफ में आपको भगवान ने अगर कहीं पे विजुअली, अगर कहीं पे कम सेंस दिया है, या अगर विजुअली इफ़ यू आर अ पर्सन विद स्पेशल नीड्स, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ये जो प्रॉब्लम है, आपके सामने जो ऑब्स्टेकल है, उसके सामने झुक जाएगा। कुछ लोग आप में भी ऐसे रहेंगे जो प्रॉब्लम से बड़े रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिचुएशन हमेशा आप पे हावी हो, आप भी पलट के मार सकते हो, आप भी सिचुएशन से हावी हो सकते हो। तो ये आपको आपका बिलीफ तय करेगा कि आप किस हाइट तक जाओगे। आपको फाइनल चीज़ बता दूं मैं आज की, जो सिंगल टेक अवे आपको लेना है, कामयाबी जो है वो कामयाबी साइट से नहीं मिलती है। ऐसे हजारों, दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनको उस भगवान ने साइट दिया है, बट उनमें से सिर्फ 10% ही कामयाब है। कामयाबी इनसाइट से मिलती है, और इनसाइट किसी की जागीर नहीं है। इनसाइट जो है वो विजन से या चश्मा पहनाने से या साइट से नहीं बनता है। इनसाइट आपको आपके बिलीफ सिस्टम पे वर्क करके आपको पैदा करना पड़ेगा, आपको मेंटर ढूंढना पड़ेगा, आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। सो रिच पीपल आर बिगर देन द प्रॉब्लम, रिच पीपल थिंक ऑफ बिग थिंग्स, दे हैव रीजन्स टू थिंक सो। और जो पुअर लोग हैं, वो लोग छोटा सोचते हैं और छोटे चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं, और वो किसी को भी जस्टिफाई कर देंगे। 10-12 प्रॉब्लम लेके आएंगे और आपको और मेरे को बैठ के जस्टिफाई कर देंगे कि इसलिए ये नहीं कर पाता मैं। सो बॉटम लाइन इज, स्टार्ट चेंजिंग योर बिलीफ सिस्टम।
go and buy a best book on motivation, get the best audio book. मैंने अनमोल को एक किताब रिकमेंड किया था. दैट किताब ही विल टेल यू, टॉक टू हिम 1-to-1, ही विल टेल यू कि कैसा बुक का इन्फ्लुएंस इंसान के लाइफ पे हो सकता है. मेरा खुद का भी लाइफ जो है वो लाइफ में चेंजेस तभी आए जब मैंने रॉबर्ट कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड पढ़ा. आप कोई भी एक मोटिवेशनल किताब का ऑडियो डाउनलोड कर लीजिए एंड डेली लिसन एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग. So that will start giving good thoughts in your mind और आपकी बिलीफ सिस्टम को ग्रेजुअली चेंज करना चालू कर देगा. अभी चलते हैं. ये तो बात कर लिया मैंने फाइनेंस, ये सक्सेस की बात कर लिया. सक्सेस की डेफिनेशन आपको बता दिया और सक्सेस कैसे अचीव करना है उसका बॉटम लाइन बता दिया मैं. अभी चलते हैं फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ या वेल्थ क्रिएशन की तरफ. तो दोस्तों इसमें एक बहुत ही बड़ा कंस्ट्रेंट है या बड़ा अंडरस्टैंडिंग में गैप है, वो है वेल्थ क्रिएशन में. आप सही समय पे ये चीज़ें समझ रहे हो. एक्चुअली अर्निंग एंड वेल्थ क्रिएशन आर डिफरेंट थिंग. आप में से किसी को गवर्नमेंट का जॉब लग जाए या कोई बड़ा जॉब लग जाए, कोई ऑनलाइन बिजनेस करे. अभी तो ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस का ज़माना है, तो आपको तो यू कैन ईजिली डू इट इवन विदाउट टेकिंग लॉट ऑफ फिजिकल हार्ड वर्क एंड गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर. सो अगर लोगों का अर्निंग ज़्यादा है, कोई अगर आज मान लो 2 लाख या 3 लाख रुपया कमा रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट समय दे रहा है, अपनी मेहनत दे रहा है. शायद अपने जो दोस्त हैं उनको वो समय न देते हुए या फैमिली मेम्बर्स को समय न देते हुए वो अर्निंग को समय दे रहा है. तो ये चीज़ तो वही है कि मैं जितना काम करूँगा उतना मेरे को पैसा मिलेगा. कुछ लोगों को ज़्यादा मिल जाएगा. तो ये हो गया अर्निंग. दुनिया में मैक्सिमम लोग जो है वो अर्निंग से अमीर बनते हैं. तो ऐसे जो लोग हैं इसमें मोस्टली एम्प्लॉयज़ या सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं. तो अमीर यानी वो अपना एक जो स्टेटस है वो स्टेटस 1 स्टेप ऊपर लेके जाते हैं. पर जो रियल गेम है वो गेम है वेल्थ क्रिएशन का. अर्निंग में आप खुद काम करते हो, वेल्थ क्रिएशन में आप पैसे को काम में लगाते हो. तो जो फाइनेंशियल वर्ल्ड का जो रियल सक्सेस है, दैट इज नॉट यू डूइंग द वर्क ऑल थ्रू आउट योर लाइफ. रियल सक्सेस इज यू वर्क ऑन योर पैशंस एंड मेक योर मनी वर्क फॉर यू. आपको पैसे को काम पे लगाने को सीखना चाहिए. तो हाउ टू मेक द मनी वर्क इज द बिगेस्ट गेम इन द टाउन. तो इसमें जो सक्सेसफुल लोग हैं, फाइनेंशियली सक्सेसफुल जो लोग पीक पे जो पहुंचे हुए, दे हैव पुट देयर मनी इनटू वर्क. दोस्तों आपको सिंपल मैं स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ. दुनिया में 4 टाइप के प्रोफेशंस है, 4 तरीके से पैसा कमाया जा सकता है. एक तो है एम्प्लॉयज़ या सेल्फ एम्प्लॉयड. एम्प्लॉय जो रहता है उसके पास में एक जॉब रहता है. सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसको एक जॉब रहता है जो वो किसी को ऑफर करता है. ऐसे एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयड मिलके दुनिया में 90% लोग हैं. सेल्फ एम्प्लॉयड में आपका डॉक्टर आ गया, फिर आपका वकील आ गया, फिर इंटीरियर डिज़ाइनर आ गया, या कोई भी बंदा आ गया कंप्यूटर जो रिपेयर करके देता है लोगों को, वो भी आ गया. सारे लोग आ गए उसमें. बाकी इसके सिवा 2 प्रोफेशंस है. एक प्रोफेशन है बिजनेसमैन. बिजनेसमैन के पास रहता है सिस्टम. उसको खुद को वहाँ खड़े रहने की ज़रूरत नहीं. मुकेश अंबानी अगर 2-4 महीना गाँव को भी चले जाए तो भी उसकी जो सिस्टम है वो काम करते रहेगी. पर कोई डेंटिस्ट अगर 2-4 महीने गाँव को चले जाए तो उसके पास में कस्टमर्स आना या उसके पास में जो है पेशेंट्स आना कम हो जाएगा. और चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर्स. ये इन्वेस्टर वो नहीं है कि जिन्होंने आरडी या एफडी खोल दिया बैंक में जाके. ये इन्वेस्टर्स वो है जो इन्वेस्टमेंट पे जीते हैं, जिनका फुल टाइम इन्वेस्टमेंट का ही काम है, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स है, जो कि आगे चल के आपको और मेरे को हमको ये इसको एक्सप्लोर करना है. तो ये 4 प्रोफेशंस है, एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड. ये आप अज्यूम करिए कि एक वर्टिकल लाइन है, उसके लेफ्ट साइड में एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड है, और जो राइट साइड है वो राइट साइड में बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर्स है. तो दोस्तों ये दुनिया में अराउंड 90% जो लोग हैं वो दे आर आइदर एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयड.
जिसके पास भी जॉब है वो एम्प्लॉयज़ है, या जो जिनके पास में जो खुद का अपना व्यवसाय करते हैं अपने घर से या अपने क्लिनिक से, अपने ऑफिस से, पर जिनके पास में जो खुद जिनका प्रेजेंस ज़रूरी रहता है, वो सारे सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। तो ऐसे दुनिया में 90% लोग हैं, और दुनिया में 10% लोग हैं कि जो बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर्स है। ये 5 से 10% लोग हैं। अभी इंटरेस्टिंग चीज़ कैसा है कि दुनिया का जो 95% वेल्थ है, ये जो वेल्थ है ये इन 5% लोगों के पास में है, जो बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर्स है, क्योंकि उनके पास में सिस्टम है। आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको कहीं पे भागादौड़ी करने की ज़रूरत नहीं, आदमी लगाने की ज़रूरत नहीं आपको। आपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, पैसा काम कर रहा है, आप सो रहे हो या आप आपके पैशन की चीज़ कर रहे हो। बिजनेसमैन के पास भी सिस्टम रहता है। और ये जो 95% एम्प्लॉयज़ या सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं, इनके पास में दुनिया का सिर्फ 5% वेल्थ है। इससे आप समझ लो कि वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल क्या है। ओइंग अ सिस्टम इज अ डिफरेंट गेम। तो राइट साइड में जो बिजनेसमैन और जो इन्वेस्टर्स है, दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। दे आर एक्चुअली possessing द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये लोगों से आप सीखो वेल्थ क्रिएशन क्या रहता है। ये लोगों के बुक्स आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया में पैसा कमाना बहुत मुश्किल नहीं है, दुनिया में पैसा कमाना बहुत आसान है। पर अमीर लोगों के पास में वो पैसे को या मनी को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं उन लोगों के मुकाबले, कि जो लोग पैसा लाइफ में नहीं बना सकते या जो वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। एक्चुअली पैसा जो चीज़ है, वेल्थ जो चीज़ है, वो चाह रही है कि मैं किसी अच्छे हाथ में जाऊँ। मनी इज़ ऑलवेज सर्चिंग गुड हैंड, बट मनी के कुछ रूल्स है, दे आर डिफरेंट रूल्स। मनी इज़ अ, पैसे की अगर मैं बात करूँ तो मनी इज़ अ वेरी गुड सर्वेंट। यदि आप उसको सर्विस में लगा दोगे तो बहुत अच्छा सर्वेंट है, पर यदि अगर आप उसको डिक्टेटर बनाओगे या बॉस बनाओगे, सो इट इज़ वेरी क्रूअल। अगर पैसे के मामले में यदि इफ मनी इज कंट्रोलिंग यू, देन योर लाइफ विल बी हेल। बट इफ यू आर कंट्रोलिंग द मनी, देन यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन टू लीड योर लाइफ। बहुत अच्छा लाइफ आप बिता पाओगे, क्योंकि पैसा आपके कंट्रोल में है। सो ऑलवेज कीप टॉप प्रायोरिटी। आज तो आप स्टूडेंट हो, पर आप जब कहीं पे आगे में अर्निंग चालू हो जाएगा तो ऑलवेज सी दैट you are in control of your finances. And in coming time, actually I will be making a separate video also, कि जो इवन जो माने पीपल विथ स्पेशल नीड्स या विजुअली इम्पेयर्ड लोग जो है, तो उनके लिए गवर्नमेंट और अदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दे आर बिकमिंग वेरी रिस्पॉन्सिबल। 2017 का एक्चुअली आई डिडंट हैव लॉट ऑफ स्टडी ऑन दिस, बट मैंने कुछ 2-3 दिनों में जो स्टडी किया तो उसमें ये समझ में आया कि 2017 का जो सर्कुलर था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दे गिव इक्वल स्टेटस इन टर्म्स ऑफ ऑल फैसिलिटीज स्टार्टिंग फ्रॉम चेकबुक, एटीएम, नेट बैंकिंग टू एवरीबडी, ऑल people with special needs as well as visually impaired people. So they have given the same status, they have directed the banks. इसके सिवा IBA जो है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, दे हैव मेड अ स्पेशल डॉक्यूमेंट ऑफ मोर देन 100 पेजेस, कि जिसमें दे हैव गिवन ऑल दी डिक्टेट्स टू द बैंक एसोसिएशन कि हाउ फैसिलिटीज एंड हाउ व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स एंड हाउ they have to give the resources to the people with special needs. तो इसमें मैं स्टडी करके आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू। अनमोल के पास में मेरा ये है, मेरा यूट्यूब के चैनल का लिंक है। आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू इट एंड प्रेस द नोटिफिकेशन, so that whatever financial education material which I put there, it will be freely available to you, or of things of your interest. I will make in coming week I will make one video related to what are basically provisions that RBI has made for the visually impaired people. Now coming to, so this is about wealth creation. So wealth creation is about power of compounding.
पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि ये दुनिया का एक 8वां अजूबा है। इसमें हम विश्वास नहीं कर सकते यदि हमने पैसा जो है वो ज़्यादा समय पे रख लिया और जहाँ पे ज़्यादा हमको रिटर्न आता है, ज़्यादा रिटर्न यानी महंगाई, जैसे अभी आज की डेट में महंगाई 6% तक चल रही है, कभी 5% हो जाती है, कभी 7-8% हो जाती है। तो यदि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है कि जो इससे ज़्यादा रिटर्न हमको दे सकती है पैसे पे, जैसे हमने 100 रुपया रख दिया और कहीं पे हमको 112 रुपया अगर मिल सकता है, और यदि हमने ये 15 साल रख लिया तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा है और आपके पास में समय भी ज़्यादा है। तो इससे यू क्रिएट वेल्थ क्रिएशन मशीन, कि वो पैसा जो है पैसे से ही पैसा बनते जाता है, इसमें आपको एंगेज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इट क्रिएट्स अ ह्यूज वेल्थ ओवर द लॉन्ग टर्म, एंड ये जो वेल्थ है दैट कैन मेक यू वेल्दी। और इसमें आपको खुद को लगने की भागादौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए, आपको इंसाइट चाहिए सिर्फ। अभी फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट द वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन डजेंट कम मियरली फ्रॉम अर्निंग। हालांकि आपका जो अर्निंग रहेगा वो एक सोर्स रहेगा आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट करने में, पर आपको वेल्थ का जो पूल क्रिएट करना है वो पूल वेल्थ से ही वेल्थ क्रिएट होते जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, आई विल ब्रीफ यू अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक म्यूचुअल फंड। दोस्तों, इसमें अभी आपको मैं सिर्फ 3 चीज़ें बता दूँ। मैं बेसिक्स बताऊंगा आपको बिल्कुल, और फंडामेंटल्स बताऊंगा। जैसे आपने हर एक ने एफडी तो सुना ही होगा, या पीपीएफ सुना होगा, या एलआईसी सुना होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो कि सिक्योर्ड चीज़ें हैं, ये सारी सिक्योर्ड चीज़ों को अगर एक अम्ब्रेला के नीचे रख दिया जाए तो ये अम्ब्रेला का नाम है फिक्स्ड इनकम फंड्स या डेट फंड्स। तो ये एक असेट क्लास हो गया। दूसरा असेट क्लास हमारे में से हर एक को पता है, जिसको बोलते हैं गोल्ड। तो गोल्ड ये एक असेट क्लास हो गया। तो ये हर एक असेट क्लास के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। तो जो फिक्स्ड इनकम फंड या डेट फंड बोलते हैं, यानी एफडी से बराबर, तो वो म्यूचुअल फंड हमारे को अवेलेबल है मार्केट में। फिर दूसरा है गोल्ड, तो गोल्ड रिलेटेड फंड्स अवेलेबल है। और तीसरी कैटेगरी है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, पर ये कैटेगरी गेम चेंजर है। ये कैटेगरी का नाम है इक्विटी फंड्स। इक्विटी का मतलब है कि एक प्रपोर्शन, या हमारा एक बेसिकली वी हैव अ शेयर, वी हैव अ इक्विटी इन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, हमारा एक पार्ट है। तो ये जो इक्विटी फंड्स है, ये इक्विटी फंड्स ये जो बनते हैं ये स्टॉक्स से या सिक्योरिटीज़ जो शेयर मार्केट में अवेलेबल रहती है उससे बनते हैं। अभी शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट ये कोई जो चीज़ है, ये कोई ऐसा नहीं आज पैसा डाला परसों निकाल लिया। इट्स अ वेरी सीरियस इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे इंडिया की जो टॉप मोस्ट बिजनेस पीपल है, सो दे हैव देयर मनी पार्क देयर, दे गेट द मनी फ्रॉम देयर, दे मेक वेल्थ फ्रॉम देयर एज वेल। तो बड़े बड़े कॉरपोरेशन जहाँ लिस्टेड रहते हैं, ऐसे एक्सचेंजेस रहते हैं। ऐसे इंडिया में 2 एक्सचेंजेस हैं, एक है बीएससी और एक है एनएससी। तो ये जो बीएससी और एनएससी में आपने सेंसेक्स अगर सुना होगा, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 1979 में चालू हुआ था, अभी 40 से ज़्यादा साल हो गए उसको। तो इसमें 30 कंपनीज जो टॉप इंडिया की वैल्यूएशन से 30 कंपनीज है, उससे एक इंडेक्स बनता है जिसको सेंसेक्स बोलते हैं। और सिमिलरली एक दूसरा एक्सचेंज है जिसको जो दिल्ली में है, जिसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएससी जो है, इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का वैल्यूएशन लिस्टेड रहती है। तो क्योंकि ये कंपनीज है, तो इनका जो ग्रोथ है, जो टॉप बिजनेसेस है, ये नॉर्मली आपके एफडी से और एलआईसी या अदर इंश्योरेंस से तो ज़्यादा ही रहेगा। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस में किस लिए आ रहा है? अगर उसको 6-7% ही कमाना रहता था तो वो तो बैंक में पैसा रख देता था, वो क्यों बिजनेस में आता था? कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस में इसलिए आता है बिकॉज ही वांट्स टू अर्न मोर देन फिक्स डिपॉजिट एंड मोर देन एफडीज। ही वांट अ वेरी गुड ग्रोथ। तो कोई भी आता है बिजनेस में ग्रोथ के लिए। सो इफ़ यू फॉर्म अ पार्ट ऑफ हिज बिजनेस, तो जब आप उसके बिजनेस का पार्ट बन जाओगे तो उसको जो ग्रोथ मिल रही है वही ग्रोथ आपको भी मिलेगा। तो इसका पर्पज़ ही ये है
सेंसेक्स में या इक्विटी फंड्स में या इक्विटी मार्केट में डालने का कि यू वांट अ हायर ग्रोथ. सो थर्ड कैटेगरी इज इक्विटी विच इज़ अ सोल्यूशन ऑफ बिकमिंग रिच. पर ये इक्विटी में निवेश करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत रहेगी. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अबाउट द 3 कैटेगरीज: इक्विटी फंड, डेट फंड या फिक्स्ड इनकम फंड या गोल्ड फंड्स. ये 3 कैटेगरीज के, ये 3 फंडामेंटल कैटेगरीज है जिसको फाइनेंस के लैंग्वेज में असेट क्लासेस बोलते हैं. तो आप जो भी निवेश करोगे अपने लाइफ में, ये 3 जगह पे ही जाएगा. और चौथी कैटेगरी है रियल इस्टेट, जिसकी आज हम डिस्कस नहीं करेंगे. इट इज़ अ सेपरेट असेट क्लास. तो दिस इज़ अबाउट द असेट क्लासेस. अभी म्यूचुअल फंड जो कि बहुत पॉपुलर है, इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली एक बार बता देता हूँ. जो म्यूचुअल फंड्स है, ये बेसिकली क्या रहता है कि जो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं उनका एक पूल बनाया जाता है. मान लीजिए भारत भर में कोई एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में स्कीम है जिसमें 10,000 इन्वेस्टर्स का एक पूल बना दिया, और इनकी जो भी इन्वेस्टमेंट है ये मनी को पूलिंग कर लिया, यानी मनी इकट्ठा जमा कर लिया. और एक फंड मैनेजर रहता है, ये पूल्ड मनी को या ये जो इकट्ठा किए मनी को मैनेज करता है. और अभी जो जैसे मैंने इक्विटी वाली सिक्योरिटीज़ बताया या स्टॉक्स बताया जिसमें हाई रिटर्न पोटेंशियल है, इसमें इन्वेस्ट करता है. और उसके बाद में जो भी रिटर्न जनरेट होते हैं वो पूल को उनके होल्डिंग के प्रोपोर्शन में वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. तो यही चीज़ को म्यूचुअल फंड बोलते हैं. म्यूचुअल फंड इज़ नथिंग बट पुलिंग ऑफ योर मनी into an instrument which generates a good return or potentially high return, and those profits are distributed among the unit holders. अभी फ़ायदे क्या क्या है म्यूचुअल फंड के? नंबर 1, इसमें आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो. अलग अलग जगह पे आप सोने में भी डाल सकते हो, फिक्स्ड इनकम में भी डाल सकते हो, आप इक्विटी में चाहो तो इक्विटी में भी डाल सकते हो. दूसरा, इसमें ट्रांसपेरेंसी है. ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपको पता है. अगर कोई मिस्टर ए है तो उसने बोला कि आप मेरे को 10,000 रुपये ला के दो, मैं आपको साल भर बाद में उसके 20,000 दूंगा. तो उसमें आपको ये पता नहीं रहेगा कि वो पैसे का क्या कर रहा है. पर जब क्योंकि ये रेगुलेटेड चीज़ है तो इसमें हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी रहती है. इसमें लिक्विडिटी रहती है. आपका पैसा जो है वो आप जब चाहो तो निकाल सकते हो. फिर एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ये जो है ये रेगुलेटेड चीज़ है सेबी द्वारा. यहाँ पे आपका पैसा कम ज़्यादा हो सकता है मार्केट के साथ में, पर यहाँ से आपका पैसा कोई लेके भाग नहीं सकता है. सो म्यूचुअल फंड्स आर बेसिकली दे हैव लॉट ऑफ एडवांटेजेस. इसके सिवा और एक एडवांटेज इसमें रहता है कि जिसको बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग. यदि आप आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इसको रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करो तो आपको जब मार्केट नीचे आ जाता है, जिसमें आपने सुना होगा मार्केट नीचे आ गया लोग डर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में जब मार्केट नीचे आता है तो आपको फ़ायदा दे जाता है, क्योंकि आपको सस्ते में चीज़ें मिलती है. सोना अभी 50,000 रुपये चल रहा है. यदि सोना अगर नीचे 40,000 पे आ जाए तो आपके जितने भी पैसे हैं उसमें ज़्यादा सोना आएगा. ठीक इसी प्रकार में इक्विटी मार्केट भी जब नीचे आता है या शेयर मार्केट नीचे आता है तो आपके पास जितने भी पैसे हैं उसमें आपको ज़्यादा शेयर्स या ज़्यादा स्टॉक्स या ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे. अभी तो ये म्यूचुअल फंड्स के अपने बेनिफिट्स हो गए. अभी म्यूचुअल फंड एक ज़रिया है जिसमें हम लोग एक एक्सपर्ट के हाथ में पैसा देते हैं और वो शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, न कि हम. तो स्टॉक मार्केट में पैसा तो बन सकता है पर उसके लिए एक्सपर्टाइज ज़रूरी है, जो कि फंड मैनेजर के पास रहता है. जब हम डायरेक्टली स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो हमारे पास इतना बहुत बार ना समय रहता है, ना हमारे पास में इतना एक्सपर्टाइज रहता है. इसी के कारण 95% ऑफ द पीपल आर लूजिंग मनी डायरेक्टली इन स्टॉक मार्केट. पर यदि आप एक्सपर्ट के पास में दे दो तो 95% ऑफ द टाइम, इनफैक्ट 100% ऑफ द टाइम, क्योंकि आप फंड्स की NAVs चेक कर लो जो 10 पे चालू होती है, आपको दिखेगा कि 98% से ज़्यादा फंड्स की NAVs जो है वो 10 के ऊपर में ही है. सो ऑल फंड्स हैव मेड मनी.
तो स्टॉक में डायरेक्टली निवेश करने की जगह पे म्यूचुअल फंड के फ़ायदे ऐसा है कि इसमें एक तो सब चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है, आपको कुछ नहीं करना है, आपके अकाउंट में आपने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया तो ऑटोमेटिक डेबिट होगा, जो कि स्टॉक्स में नहीं होता। इसमें आप 500 या 100 रुपये भी डाल के इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो और आपके पास काफ़ी सारे चॉइसेस रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अपने फ़ायदे हैं जो कि एक स्मॉल इन्वेस्टर के लिए भी बहुत काम का है, और यदि आप उसके पास में नॉलेज है तो ही कैन मेक अ वेरी गुड वेल्थ आउट ऑफ इट। सो दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अभी इसमें क्या चीज़ ज़रूरी है, 5 चीज़ें ज़रूरी है बिफोर इन्वेस्टमेंट। नंबर 1 तो इन्वेस्टर को अपने गोल्स पता रहने चाहिए। नंबर 2 उसको टाइम फ्रेम पता रहना चाहिए कि मैं कितने समय के लिए निवेश कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ है उसको अपना रिस्क टॉलरेंस या जोखिम लेने की जो क्षमता है उसका अनुमान चाहिए। यदि उसकी जोखिम लेने की क्षमता नहीं है और उसने जोखिम भरी चीज़ में पैसा डाल दिया तो उसका पैसा कुछ दिनों के लिए भले ही नीचे जाएगा पर वो पैनिक में आ जाएगा और पैसा लॉस में निकाल लेगा। तो एक प्लानर जो रहता है या एडवाइज़र वो उसके जोखिम लेने की क्षमता का भी एनालिसिस करता है। फिर ये सारे पैसे एक जगह पे तो नहीं रखे जा सकते, तो इसको बोलते हैं एलोकेशन। कुछ इक्विटी में डाल दिया, कुछ एफडी में डाल दिया, कुछ गोल्ड में डाल दिया, तो असेट एलोकेशन। और लास्टली जो जिस प्रोडक्ट में डाल रहा है उसको जानकारी रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले इन्वेस्टर को पता रहना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं कि जो म्यूचुअल फंड में आप जब डालते हो तो आपको अच्छा पैसा एक लॉन्ग टर्म में दिला सकती है। ये बेसिक्स चीज़ें मैंने आज कवर किया। आप स्पेसिफिकली आगे चल के जब इन्वेस्ट करोगे कहीं पे भी आपको जॉब लगने के बाद में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी यूज़फुल है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो छोटा सा सेशन है इट मस्ट हैव हेल्प्ड यू इन मेनी वेज। आपको कोई स्पेसिफिक यदि क्वेरी है तो आप ज़रूर आप अभी क्वेश्चन आंसर सेशन चालू कर रहे हैं तो आप आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। थैंक यू।